मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इजराइल, जो भारत से 150 गुना छोटा है, जिसकी जनसंख्या है सिर्फ 95 लाख और जिसे दुनिया के नक्शे में ढूंढना भी मुश्किल है। वो देश पिछले एक साल से भयंकर जंग लड़ रहा है। गाजा में इजरायली सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन दुनिया के 57 इस्लामिक देशों में से इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलने की ताकत आज किसी देश में नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्ति देश भी इस युद्ध को बस चुपचाप देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इजराइल के पास? क्यों कहा जाता है कि अगर इजराइल डूबा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब जाएगी? और कैसे मोबाइल, कंप्यूटर और लोगों की निजी जानकारी तक का कंट्रोल इजराइल के हाथों में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट टू फोकस और मैं हूं सूरज जैन। इन सवालों के जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। 13 जून 2025 को इजराइल ने बड़े पैमाने पर एक एयर ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। 200 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और ड्रोन से ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस हमले में कई प्रमुख सैन्य कमांडर, वैज्ञानिक मारे गए और ईरान के एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हो गए थे। ईरान ने 1000 किलोमीटर दूर से एक साथ 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए, लेकिन इजराइल ने अपने 3 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम से लगभग हर मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। आयरन डोम ने शॉर्ट रेंज रॉकेट को रोका, डेविड स्लिंग ने मिड रेंज मिसाइलों को और एरो 3 ने अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों तक को ढेर कर दिया। ये घटना साबित करती है कि इजराइल सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि 21वीं सदी के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल की मिलिट्री पावर बहुत ताकतवर है, लेकिन सिर्फ मिलिट्री ताकत से कोई देश दुनिया को चुप नहीं करवा सकता, क्योंकि अमेरिका, रूस, भारत और चीन की सेनाएं भी उससे कई बड़ी ताकत हैं। असल ताकत छुपी है यहूदियों के दिमाग और उनकी एकता में। यहूदियों ने इतिहास में बेहद अत्याचार झेले हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में अपनी जमीन के लिए संघर्ष हो या हिटलर के समय 60 लाख यहूदियों का नरसंहार। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक होकर अपना देश बनाया और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी में घुस गए। आज विंडोज सॉफ्टवेयर से लेकर माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च लैब तक इजराइल की पकड़ में है। डेल, इंटेल, इनवीडिया और AMD जैसी टेक्नोलॉजी ने जूस को लीडर्स बनाया है। एंड्रॉइड मोबाइल का सिस्टम, प्रोसेसर और सिक्योरिटी तक जूस दिमाग से निकली चीज़ें हैं। दुनिया की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर यहूदी दिमाग का कब्जा है और हर यहूदी इजराइल का नागरिक माना जाता है, क्योंकि वो अपने देश के लिए जीते और मरते हैं। उन्होंने धमकी नहीं दी, लेकिन उनकी लॉयल्टी ने भी साफ कर दिया है अगर इजराइल पर हमला होगा तो उनकी बनाई टेक्नोलॉजी तक हिल सकती हैं। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी ही दुनिया की 90% इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के पास ना तो तेल के कुएं हैं, ना ही सोने की खान, ना बड़ी जमीन, ना कोई बड़ा ट्रेड रूट। तो फिर सवाल उठता है, इजराइल के पास पैसा आता कहाँ से है? असल में इजराइल का असली खजाना है उसका दिमाग। दुनिया की 90% से ज़्यादा टेक कंपनी जैसे गूगल, एप्पल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च सेंटर इजराइल में हैं। इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड, डेल कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट के कोर एप्लीकेशन, इन सब का बड़ा हिस्सा इजराइल में ही तैयार होता है। आज इजराइल में 7000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और हर साल अरबों डॉलर का टेक व्यापार यही देश करता है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में बसे यहूदी अरबपति हर साल अरबों डॉलर की फंडिंग और डोनेशन अपने देश इजराइल को भेजते हैं। अकेले अमेरिका से इजराइल को हर साल 3.8 मिलियन डॉलर की मदद मिलती है, यानी पैसा आता है दिमाग, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल नेटवर्क से। अब बात करते हैं इजराइल की मिलिट्री पावर की। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को तो दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेनाओं में से गिना जाता है। 1.7 लाख एक्टिव सैनिक, 5 लाख रिजर्व फोर्स और 30 लाख से भी ज़्यादा मिलिट्री फिट नागरिक जो जरूरत पड़ने पर लड़ सकते हैं। यहाँ 18 ईयर्स की उम्र के बाद मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य होता है। लड़कों के लिए 36 मंथ और लड़कियों के लिए 24 मंथ्स। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियां मानी जाती हैं, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर खत्म कर देती है। अब बात करते हैं उनके हथियारों की। 2200 टैंक्स, 530 आर्टिलरी गन, 340 फाइटर जेट, 142 हेलीकॉप्टर्स और 49 नेवी शिप व 5 सबमरीन। और सबसे खास बात उनकी एयर डिफेंस सिस्टम की। आयरन ड्रोम 70 किलोमीटर रेंज रॉकेट को हवा में उड़ा देता है। डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलों को मार गिराता है। एरो सिस्टम
2400 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को रोक देता है, और वो भी अंतरिक्ष में। इस तरह टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिफेंस तीनों मामले में इजराइल इतना एडवांस है और ताकतवर है कि दुनिया के शक्तिशाली देश भी इजराइल से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो क्या वाकई में इजराइल पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सेफ्टी को कम्प्रोमाइज करने की ताकत रखता है या नहीं? और भारत को इजराइल जितना ताकतवर बनने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं। और यह वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।